हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 6G की प्रॉब्लम नंबर 3 को स्टार्ट किया था, जिसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करके दिखाया था आपको। आज हम लोग इसके आगे से शुरू करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 3 का जो सेकेंड पार्ट है, चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 6G प्रॉब्लम नंबर 3 पार्ट से gx is equal to x cube minus। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, तो लेट y is equal to gx, therefore y is equal to x cube minus 3x dy over dx 3x square minus 3 और मैक्सिमम और मिनिमम dy over dx is equal to 0, therefore 3x square minus 3 is equal to 0। 3 से डिवाइड कर दें, x square minus 1, then x is equal to plus minus 1। यहाँ से x के दो मान मिलते हैं, इसे पुनः आप कलेक्ट कर लेंगे। Now d2y over dx square is equal to 6x minus 0। अब एक एक बिंदु लेंगे। At x is equal to 1, d2y over dx square 6 into 1 is 6, which is positive। धनात्मक है तो क्या आएगा, मिनिमम। क्या लिखेंगे, hence the given function is minimum at x is equal to 1, therefore y min रख देंगे g1। क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू 1 cube minus 3 into 1, 1 minus 3, it will be minus 2। अब यहां से दूसरा बिंदु ले लेंगे। At x is equal to minus 1, d2y over dx square is equal to, यहाँ पर रख दिया जाए तो 6 into minus 1, then minus 6, it will be negative। Hence the given function is maximum at x is equal to minus 1। तो अगर ये पूछे किस पर मैक्सिमा है, उच्चिष्ट है, तो x बराबर ऋण 1 पर उच्चिष्ट मान रखते हैं। तो y मैक्स यानी g माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3 वैल्यू आ गई 2। तो उच्चिष्ट मान कितना हुआ, 2, और निम्निष्ट मान कितना हुआ, -2। उच्चिष्ट किस पर है, -1 पर, निम्निष्ट किस पर है, 1। प्रॉब्लम नंबर 3 पार्ट नंबर 3, hx is equal to sin x plus cos x। इसमें उसने कहा है 0 less than x less than π/2, यानी कि x की वैल्यू हमें इसके बीच वाली लेनी है, बाकी वहां से मतलब नहीं है। तो करते हैं इसको सॉल्व। लेट y is equal to hx, therefore y is equal to sin x plus cos x। Now differentiate it, dy over dx, sin का cos x और cos x का माइनस साइन। अब क्या लिखना है आपको, और मैक्सिमम और मिनिमम dy over dx is equal to 0, therefore cos x minus sin x is equal to 0, therefore sin x is equal to cos x। इसको नीचे लगा देंगे तो ये हो जाएगा tan x is equal to 1, then tan x is equal to tan π/4, then x is equal to
मिल गया 5/4। अब हम इसको चेक कर लेंगे, हमारा इसके बीच में वैरी कर रहा है, तो सारी बातें सही है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नाउ d2/dx² इज इक्वल टू, फिर से करेंगे तो माइनस कॉस का जो है हो जाएगा साइन एक्स, और साइन एक्स का एट पॉइंट लिख देंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 5/4 d2/dx² इज इक्वल टू माइनस साइन 5/4 माइनस कॉस 5/4। Therefore, d2/dx² is equal to -1/√2 -1/√2 यानी -2/√2। कुल मिला के वैल्यू नेगेटिव की रहेगी। अब नेगेटिव है तो वैल्यू कैसे हो जाएगी, मैक्सिमा। लिख देंगे हेंस द गिवन फंक्शन इज मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू 5/4। अब 5/4 पर यह उच्चिष्ट है, मान पूछ रहा है, तो क्या लिखेंगे, बाई मैथ एच एट 5/4 फंक्शन में रख देंगे, sin 5/4 प्लस cos 5/4 1/√2 प्लस 1/√2। अगर आपको वैल्यू याद रखने में कोई प्रॉब्लम जाती है तो मेरे क्लास का इसमें वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं, आपको ये वैल्यू की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। 2/√2 इसको सॉल्व कर दें तो वैल्यू आ गई 2। तीसरे का चौथा पार्ट क्या है, f(x) is equal to sin x minus cos x। देखिए ये प्रॉब्लम आपकी जो है बिल्कुल उसी की तरीके से है, बस थोड़ा सा चेंज हुआ है। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कि 0 और 2π के बीच यानी 0 से लेकर के 360 के बीच में जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स पॉसिबल होंगे, हम उन सारे पॉइंट्स पर इसे चेक करेंगे। ठीक है, इसका सिर्फ इतना काम है। करते हैं, लेट y is equal to f(x), therefore y is equal to sin x minus cos x। dy/dx sin x का हो गया cos x, cos x का माइनस sin x माइनस x। नाउ फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, dy/dx is equal to 0, therefore cos x plus sin x is equal to 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करें तो sin x इक्वल टू माइनस cos x, इसको नीचे ले आए तो tan x माइनस 1, tan x is equal to tan 3π/4, हमें कौन सा पॉइंट मिल गया, 3π/4। 3π/4 यानी 135 डिग्री, 135 डिग्री हमारा इसके बीच में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसको हम दोबारा से डिफरेंशिएट कर देंगे। नाउ d2/dx² cos x का होगा माइनस sin x, और sin x का हो गया cos। एट द पॉइंट वैल्यू निकाल लें इसकी, तो एट x is equal to 3π/4 d2/dx² इक्वल टू माइनस sin 3π/4 cos 3π/4। इसकी वैल्यू हो गई 1/√2 और इसकी वैल्यू माइनस 1/√2, तो माइनस 2/√2 विच इज नेगेटिव। ऋणात्मक आ गया इस पर, यानी कि क्या होगा, ये मैक्सिमा होगा। hence the given function is
मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। वैल्यू लिखनी है तो y मैक्स पर चलते हैं, फंक्शन ऑफ 3 पाई बाई 4 साइन 3 पाई बाई 4 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4 1 बाय रूट 2 माइनस माइनस प्लस 1 बाय रूट 2 बाय रूट 2। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट। gx is equal to x upon 2 plus 2 upon x। x is greater than 0 यानी कि हमें सारे पॉजिटिव नंबर्स इसमें लेने हैं। लेट y is equal to dx dy y is equal to x y2 plus 2 upon x। now differentiate it, dy over dx 1 y2 minus 2 upon x square। और मैक्सिमा और मिनिमम dy over dx is equal to 0, therefore 1 by 2 minus 2 by x square is equal to 0। 1 by 2 is equal to 2 upon x square। now cross multiply, x square is equal to 4, then x plus। देखिए यहाँ पर x को बता चुका है हमें कि x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, तो हम निगेटिव टर्म को छोड़ देंगे, सिर्फ एक ही पॉइंट लेंगे, वो कौन सा, पॉजिटिव, तो हम यहाँ से प्लस माइनस हटा देंगे। या फिर यहाँ पर आप लिख दीजिए टेकिंग ओनली ठीक है, लिख देंगे एट x, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर लेंगे, d2 by over dx स्क्वायर इज इक्वल टू, दोबारा करेंगे तो y 0 हो गया माइनस प्लस 4 हो गया। तो डिफरेंशियल पार्ट क्या हो गया हमारा, d2y over dx स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन at x is equal to 2, d2y over dx square 4 upon 2 4 by 8 और पॉजिटिव मिला, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है हमारा मिनिमा है, इस पॉइंट पर लिख देंगे hence the given function is minima at x is equal to 2, therefore y min g2 2 upon 2 plus 2 upon 2 allow 1 plus 1 वैल्यू आ गई। तो देखते हैं तीसरे का, ये लास्ट पार्ट है 6, ये बोर्ड में भी पूछा गया है 2007 में और 2010 में। तो ये प्रॉब्लम है लेट y is equal to x3 minus 3x plus 4। बहुत ही बढ़िया और सिंपल क्वेश्चन है। dy over dx 3x square minus 3 into 1 plus 0 3x square minus 3। और मैक्सिमा और मिनिमम dy over dx is equal to 0, therefore 3x square minus 3 is equal to 0, x square minus 1 is equal to 0, x is equal to plus minus 1। तो x के यहाँ से दो मान मिलेंगे, एक प्लस 1 और एक माइनस 1। चलिए इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करा लें। नाउ d2y over dx स्क्वायर 6x माइनस 0, ये आ गया आपका 6x। एक एक करके लेता है, एट x इज इक्वल टू 1,
तो d2y/dx² = 6 into 1, इट इज पॉजिटिव। ठीक है ना। तो धनात्मक मिल रहा है, इसका मतलब मिनिमा होगा, यहाँ पर लिख देंगे हेंस द गिवन फंक्शन इज मिनिमा एट x=1। वैल्यू निकालनी है तो y min इसमें रख देंगे 1³ -3 into 1 + 4, 4 और 1 5 में से 3 गया 2। दूसरा निकाल लीजिए यहाँ से एट x=-1 d2y/dx² 6 into -1 -6 यानी कि निगेटिव। अब निगेटिव वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब क्या हो गया, ये मैक्सिमा होगा। हेंस द गिवन फंक्शन इज मैक्सिमा एट x=-। ठीक है ना। तो y मैक्स कितना हो गया, -1 का होल क्यूब -3 into -1 + 4, -1 + 3 + 4 7 -1 यानी कि 6। प्रॉब्लम नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या करना है, लेट y = 3x² - x + 3। बहुत बार इसको हम लोग कर चुके हैं, आप लोग आसानी से कर सकते हो। इसको क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, फिर फॉर मैक्सिमा मिनिमा dy/dx = 0। इसके बाद में x की वैल्यू मिलेगी, फिर इसे दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे और जो भी मान आएगा वो रख देंगे, वहां पर वैल्यू आ जाएगी। तो इसको आप स्वयं करें और प्रॉब्लम नंबर 4 का सेकेंड पार्ट, ये भी बढ़िया प्रॉब्लम है, 2006 में पूछी गई है। लेट y = 2x³ - 15x² + 36x करते हैं इसको भी। तो dy/dx 6x² - 30x + 36 into 1 + 0, 6x² - 30x + 36 और मैक्सिमा और मिनिमा dy/dx = 0, therefore 6x² - 30x + 36 = 0। 6 से डिवाइड कर दें, 6 5 जा 6 6 जा, फैक्टर बना लो भाई इसके, x² - 3x - 2x + 6, x कॉमन, x - 3, 2 कॉमन, x - 3, x - 3 कॉमन, x के दो मान मिलेंगे, एक बार इसे 0 एक बार इसे 0, 2 और चलिए दोबारा से अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इसको। नाउ d2y/dx² 12x - 30 into 1 + 0, 12x - 30। एक पॉइंट पे चेक करना है। एट x = d2y/dx² 12 into 2 - 30, 24 - 30 -6, फंक्शन निगेटिव आया हमारा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेंस द गिवन फंक्शन इज मैक्सिमा एट x = तो जो पर मैक्सिमा मिल रहा है वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, बाई मैक्स 2³ - 15 2² + 36 into 2 + 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16।
4 दूनी 60, 36 दूनी 72 प्लस 6 चला गया, 12 बचा, 12 और 6 18 और 2 20 10 30 ठीक है ना। अब दूसरे पॉइंट पे चेक करते हैं। एट x इज इक्वल टू 3 d2 बाय ओवर dx स्क्वायर यहाँ पर रखेंगे 12 में गुणे 3 माइनस 30 36 माइनस 30 6 विच इज 5 धनात्मक है यानी कि मिनिमम हो गया। hence the given function is minimum at x is equal to 3 x बराबर 3 पर दिया गया फलन निम्नलिखित है। मान रखेंगे बाई में 2 3 क्यूब माइनस 15 3 स्क्वायर प्लस 36 into 3 plus 6 3 3 is 9 3 is 27 27 दूनी 54 माइनस 3 3 का 9 35 36 दूनी 72 और 108 प्लस 6 ठीक है। चलिए भाई इसको सब्ट्रैक्ट करा लेते हैं। 100 पूरा चला गया, 35 में से 8 गया 27 बचा माइनस का 27 यहाँ पर पूर्ण हो गया, फिर यहाँ पर 27 और 6 होगा। प्रॉब्लम नंबर 4 पार्ट थर्ड। Let y is equal to 3x की पावर 4 माइनस 10x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस। देखिए इसको कैसे करना है। अब ये प्रॉब्लम जो है आपकी रिपीटेड प्रॉब्लम दी गई है, इसका सॉल्यूशन मैंने इसी एक्सरसाइज का दूसरे का एयर पार्ट है ये, ठीक है ना। दूसरे का एयर पार्ट है, यही प्रॉब्लम है, रिपीट किया गया है और बुक में आपकी, इसको वहां पर देख सकते हैं। फोर्थ पार्ट लेट y इज इक्वल टू x 5 माइनस। क्या करना है, इसको थोड़ा सा पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब डिफरेंशिएट कराएंगे dy ओवर dx तो 5 into 1 minus 2x यानी 5 minus 3। Now for maxima और मिनिमा dy over dx equal to 0 5 minus 2x equal to 0 then x equal to 5 by 2। अब क्या करना है, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करा देना है। तो नाउ d2 over dx स्क्वायर 5 का 0 माइनस 2 into 1 माइनस 2 अब ऑलवेज नेगेटिव है यानी किसी भी पॉइंट पर ये हमेशा मैक्सिमा ही रहेगा। चलिए क्या करते हैं, यहाँ पर एट लिख के दिखा देंगे। एट x इज इक्वल टू 5 by 2 d2 over dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 which is negative। Hence the given function is maximum at x is equal to 5 by 2। वैल्यू निकाल लीजिए, बाई मैक्स रख देंगे 5 बटे 2 5 माइनस 5 बटे क्या मिला हमें, बाई मैक्स इज इक्वल टू 5 by 2 into 5 by 2 यानी 25 by 4 6 makes 1 by 4।
5वें का पहला पार्ट क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि दिए गए फलनों का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। जब देखिए कैसे प्रूव करना है इसको, तो f(x) is equal to e to the power x, करते हैं इसे, let y is equal to f(x), y equal to e to the power x, now differentiate it, dy over dx e की power x, no change, यही आ जाएगा। और मैक्सिमा और मिनिमा dy over dx is equal to 0, therefore e to the power x is equal to 0। देखिए e to the power x is equal to infinite। अब यहाँ पर वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो 0 वैल्यू, देखिए यहाँ पर क्या आया, e to the power x is equal to 0। और ये वैल्यू हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो e की पावर x को अगर हम लॉग में कन्वर्ट करें, यहाँ पर आप इसको ऐसे करिए, डायरेक्ट इस चीज को समझ लीजिए, e की पावर x is equal to e to the power minus and x is equal to माइनस इनफिनिटी। ये बात यहाँ पर याद रखिए, e की पावर माइनस इनफिनिटी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आपको मिल गई x इक्वल टू माइनस इनफिनिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ d2 by over dx स्क्वायर, तो हमें क्या मिला, e की पावर x, नो चेंज, at x is equal to minus infinite, so d2 by over dx square is equal to e to the power minus infinite, and वैल्यू आ गई 0। अब अगर यह यहाँ पर शून्य मिला है तो ये ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, तो अब ये ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, तो फिर क्या लिखेंगे कि दिया गया फलन x बराबर माइनस इनफिनिटी पर ना ही मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा। अब ये बात आप यहाँ पर लिख सकते हैं, hence the given function is neither maxima nor minimum। ये आपका पांचवें का सेकंड पार्ट देखते हैं। dx is equal to log x, क्या करना है, let y is equal to log x, dy over dx is equal to 1 upon x। और मैक्सिमा और मिनिमा dy over dx equal to 0, 1 upon x is equal to 0, therefore x is equal to 0। ठीक है ना, दोबारा करते हैं। Now d2 over dx square is equal to minus 1 upon x square, at x is equal to infinite, d2 over dx square minus 1 upon infinite यानी कि 0। फिर वही समस्या आ गई, 0 आ गया, ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, क्या लिखेंगे, hence the given function is neither maxima nor minimum। ये आपको देखते हैं। पांचवें का थर्ड पार्ट, hx is equal to x cube plus x square plus x
प्लस 1। बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है बच्चा। लेट y is equal to hx, therefore y is equal to x cube plus x square plus x plus 1 dy over dx 3x square plus 2x plus 1 plus 0 3x square plus 2x plus ये हमारा और मैक्सिमा और मिनिमा dy over dx equal to 0, therefore 3x square plus 2x plus 1 is equal to 0। अब देखिए भाई, इसके फैक्टर बनाने होंगे तो जनरली तो फैक्टर बन नहीं रहे हैं, तो हमारे पास में एक ही रास्ता बचा है, डीसी फॉर्मूला धराचार लगाते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 और 2 12 6 x बराबर माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 8 बटे 6x बराबर माइनस 2 प्लस माइनस 2i 2 रूट 2 अपॉन 6। therefore x is equal to कॉमन कर लें, माइनस 1 प्लस माइनस i रूट 2 अपॉन 6 2 3 प्लस माइनस i रूट 2 अपॉन 3। x का ये मान हमें प्राप्त हो गया। देखिए यहाँ पर जो हमें मूल प्राप्त हो रहे हैं x के, वो अधिकल्पित मूल प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पर एक कोई में रियल नंबर नहीं मिलता है ना, जिस पॉइंट पर हम इसको चेक कर सकते हैं। जो भी हमें पॉइंट मिल रहा है वो कैसा है, i यानी अधिकल्पित। आप ये फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे i को। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। अब कॉम्प्लेक्स यानी समिश्र संख्या आ गई। यहाँ पर समिश्र संख्या है तो हम किसी एग्जैक्ट पॉइंट को नहीं प्रदर्शित कर सकते हैं। अतः अब हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, चलिए हिंदी में ही लिख दे रहे हैं, क्योंकि x के समस्त मान अधिकल्पित हैं, अतः दिया गया फलन न ही उच्चिष्ट होगा और न ही निम्नलिखित। ठीक है, अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, x is a complex number, hence the given function is neither maxima nor। यही आपका छठे का ये पार्ट देखते हैं। सिद्ध कीजिए दिया गया फलन, तो लेट y is equal to x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 का कोई उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान नहीं है। चलिए करके देखते हैं। तो dy over dx 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इंटू 1 प्लस 0 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dy over dx is equal to 0, therefore 3x square minus 6x plus 6 is equal to 0। 3 से डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम आ गई फिर से आपके सामने कि इसके फैक्टर
फैक्टर नहीं हो रहे हैं, और जब हम फैक्टर बनाएंगे तो यहाँ पर हमें अधिकल्पित मूल प्राप्त होंगे। देखिए कैसे करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1, इसको ऐसे कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि इसके जो भी रूट मिलेंगे वो कैसे होंगे, अधिकल्पित होंगे। कैसे देखें, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, x माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1, देन x प्लस माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1, यानी x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस i। तो देखिए यहाँ पर x के फिर से अधिकल्पित मूल आ गए, यानी वही लाइन आपको लिखनी है। यहाँ पर आप लोग चाहें तो डीसी फार्मूला भी लगा सकते हैं, यही आ जाएगा आपका लास्ट में। मैंने डीसी नहीं लगाया है, बिना डीसी लगाए इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखना है, क्योंकि x के मान अधिकल्पित हैं, अतः दिया गया फलन न ही मैक्सिमा है, न ही उच्चिष्ट है, और न ही निम्निष्ठ, और यही आपका आंसर है। का भी क्या दिया गया, सिद्ध कीजिए फलन लेट y इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 का मान बिंदु x बराबर 1 पर ना तो उच्चिष्ट है ना ही निम्निष्ठ है। चलिए x बराबर 1 पर प्रूव करना है हमें, तो पहले इसको डिफरेंशिएट कराते हैं। dy ओवर dx 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इंटू 1 प्लस 0, 3x square minus 6x plus 3. Now for maxima or minima, dy over dx is equal to 0, minima. So 3x square minus 6x plus 3 is equal to 0, तीन से भाग दे दें, तो ये हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, x बराबर 1। ठीक है, इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं। नाउ d2 रूट dx स्क्वायर 6x माइनस 6, ठीक है, इंटू 1 प्लस 0, वैल्यू आ गई 6x माइनस 6। At x is equal to 1, d2 over dx square 6 into 1 minus 6, 6 से 6 कैंसिल, वैल्यू आ गई 0। मैं बता चुका हूं जब 0 आएगा तो ना ही यह उच्चिष्ट होगा ना ही यह निम्निष्ठ होगा। तो आप यहाँ पर वही पुरानी रटी हुई लाइन लिख लीजिए। दिया गया फलन x बराबर 1 पर ना ही उच्चिष्ट है ना ही निम्निष्ठ है, hence the given function is neither maxima nor minima at x is equal to 1 and 2। स्टूडेंट्स, आज आपको इस एक्सरसाइज में खूब मजा आया होगा, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स थे। मैंने आपको प्रॉब्लम नंबर 6 के दोनों पार्ट करके दिखाए, बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, इम्पोर्टेंट हैं। अब अगली क्लास जो आपकी होने वाली है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसमें से ये समझिए एक सवाल जरूर आना है पेपर, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है उसमें। तो नेक्स्ट क्लास आप उसके लिए जरूर तैयार होकर के बैठिएगा। अगली क्लास में हम 7वें सवाल से आगे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, और उम्मीद करते हैं आपको मैक्सिमा मिनिमा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैक्सिमा मिनिमा से जो डर लगता है वो खत्म हो चुका होगा। बस आप प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, मैथ्स का जादूगर बनना है तो प्रैक्टिस करिए, यही एक शॉर्टकट है और कोई कट
नहीं है, शॉर्टकट से बच के रहिएगा। शॉर्टकट्स धोखे होते हैं, हर बार यही कहता हूँ, शॉर्टकट में मत पढ़िए, ठीक है ना। सिर्फ एक कट है, वो है प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करेंगे, आप मैथ्स के जादूगर बन जाएंगे, ठीक है ना। मिलते हैं अगली क्लास में।